मार्केट में आपको इतने ज़्यादा वैरायटी के सोलर सिस्टम देखने को मिलते हैं जिसके अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिस्टम उनके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा उनके बजट के अंदर बैठता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको ईस्टमैन कंपनी का एक बजट फ्रेंडली सोलर सिस्टम आपको दिखाने वाले हैं जो कि आपके 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए सही रहेगा। अगर आप अपने घर के अंदर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो लास्ट तक का देखें ताकि आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम चुनाव करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे ईस्टमैन कंपनी का सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। उसके बाद में उनके ओवरव्यू और फीचर के बारे में जानकारी देंगे। देन आपको हमारे घर का जो लोड है वो उसके ऊपर चलाकर दिखाने वाले हैं। काफ़ी वीडियो के अंदर हम अलग अलग लोड को चला के दिखाते हैं, लेकिन आज हम डायरेक्टली हमारे घर का लोड चला के दिखाने वाले हैं और यहाँ पर जो हमारे घर का लोड है वो कितना चलता है, क्या क्या आइटम उसके अंदर रहेंगे, वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। तो इसके लिए आपको चलना होगा बाहर, जहाँ पर हमने हमारे पैनल और इन्वर्टर वगैरह को रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में है ईस्टमैन कंपनी का 335 वोल्ट का पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल। और जितने भी बजट फ्रेंडली सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं उसके लिए पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको कम कीमत के अंदर ही उतनी ही वोट का सिस्टम मिल जाता है जितने में आप दूसरी पैनल को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ओवरव्यू की बात करते हैं और फिर इसके बाद में इनके इन्वर्टर और बैटरी की बात करेंगे और उसके बाद में आपको लोड चलाकर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर पैनल के ऊपर सबसे पहले ईस्टमैन कंपनी का लोगो दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मॉडल नंबर दिया गया है, जैसा कि वीडियो के अंदर मैं आपको साथ साथ में दिखा दूंगा। और सामने की तरफ आपको पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के ही सेल देखने को मिलते हैं जो कि ब्लू कलर के होते हैं, जैसे कि आप देखकर ही पता लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। तो ये पैनल की बैक साइड है। तो यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर पैनल की टेस्टिंग रिपोर्ट दी जाती है और ऊपर की तरफ आपको IP68 रेटिंग का जंक्शन बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि वाटर और डस्ट प्रूफ है और आपके पैनल के टर्मिनल को हमेशा सेफ रखता है। और यहाँ पर इसी की तरफ वारंटी कार्ड दिया जाता है, इसको आपको संभाल के रखना होता है। और इस पैनल के ऊपर आपको 25 ईयर की वारंटी मिलती है और इसके ऊपर यहाँ पर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं PV मॉड्यूल EPP 335 वोट। तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का 335 वोट का सोलर पैनल है और इसकी मैक्सिमम पावर 335 वोट है और इसकी VOC 45.80 वोल्ट दी गई है। शॉर्ट सर्किट करंट इसका 9.54 एम्पियर दिया गया है और इसके अलावा इसकी दूसरी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इनका इन्वर्टर और बैटरी दिखा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में ईस्टमैन कंपनी की 2 बैटरियाँ और एक इन्वर्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारी जो बैटरियाँ हैं उसके ऊपर हमें 120 मंथ की वारंटी मिलती है, यानी कि 10 साल की वारंटी मिलती है, जिसमें पहले साल में अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है देन आपको 1500 रुपये और आपकी फ्री रिप्लेसमेंट होती है। और 5 साल के अंदर आपकी बैटरी अगर ख़राब होती है तो आपकी बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दी जाती है। और उसके 5 साल बाद में भी अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है देन आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और आपकी बैटरी फिर रिप्लेस हो जाती है। और इस बैटरी की कुछ खास बातें हैं, जैसे इसके अंदर आपको ज़्यादा बैकअप मिलता है और अल्ट्रा लो मेंटेनेंस है और इसकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। और जो ऊपर इसके इन्वर्टर आप देख रहे हैं ये इको स्मार्ट सीरीज़ का इन्वर्टर है। ईस्टमैन कंपनी के अंदर आपको वाइड रेंज के अंदर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। आपका जैसा बजट है वैसा इन्वर्टर आप ईस्टमैन कंपनी के अंदर खरीद सकते हैं। तो कुछ दिन पहले भी हमने ईस्टमैन कंपनी के गोल्ड सीरीज़ के सोलर PCU का रिव्यू किया था और टेस्टिंग की थी, और आज हम इको स्मार्ट सीरीज़ के इन्वर्टर का रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ईस्टमैन कंपनी का इको स्मार्ट सीरीज़ का सोलर इन्वर्टर है। और यहाँ पर बॉक्स के साइड में आपको इसके काफ़ी फीचर दिए गए हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर इनबिल्ट PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलेगा और ग्रिड चार्जिंग के लिए इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन मिलेगा। और इसके अंदर IT मोड दिया गया है और इसके अलावा इसके अंदर PCU हाइब्रिड स्मार्ट मोड भी दिया गया है, जो कि बिजली के बिल को कम करने के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करता है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ देखने को मिलेंगे और नीचे मॉडल नंबर देखने को मिलेगा। और चलिए बॉक्स को ओपन करके आपको दिखा देते हैं क्या क्या इसके साथ में मिला है। तो यहाँ पर इन्वर्टर के साथ में एक आपको एक्स्ट्रा केबल मिलती है जो कि 2 बैटरियों को सीरीज में जोड़ने के लिए यूज होगी। और यहाँ पर साथ में इसका वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, तो इसको आपको संभाल कर रखना है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के ओवरव्यू की। तो यहाँ पर आपको इनका इको स्मार्ट सीरीज़ का जो लोगो है वो लगा हुआ दिखेगा और यहाँ पर ईस्टमैन कंपनी का लोगो है और यहाँ पर LED दी गई है। और इनके गोल्ड सीरीज़ के इन्वर्टर के अंदर आपको
LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसके ऊपर पूरी जानकारी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर LED का उपयोग किया गया है जिससे कि जो ये इन्वर्टर है बजट फ्रेंडली बन जाता है और यहाँ पर LED के थ्रू भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे ही हम ऑन करेंगे वैसे ही आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। और यहाँ पर साइड में आपको 5 बटन दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इसके अंदर कोई भी मोड इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं या कोई भी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बटन है IT मोड को इनेबल या डिसेबल करने का, और उसके बाद में आपको बैटरी टाइप को चेंज करने का बटन मिलता है, और तीसरा जो बटन है वो इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करने का है, और उसके नीचे आपको बूस्ट चार्जिंग को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, और सबसे लास्ट में आपको ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल करने का बटन मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बैक साइड पैनल की। बैक साइड के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर सोलर पैनल लगाने के लिए टर्मिनल ब्लॉक देखने को मिलता है जहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ मिल जाता है। और इनकेस अगर आप गलत कनेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर SPV रिवर्स की LED दी गई है जो कि जलना शुरू हो जाती है। और इसके नीचे यहाँ पर इस इन्वर्टर के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया है और DC वोल्टेज दी गई है, आउटपुट वोल्टेज दी गई है 245 वोल्ट और नॉमिनल इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट दी गई है, और SPV रेंज यहाँ पर 31 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट दी गई है। तो आपको इस इन्वर्टर के ऊपर ऐसा पैनल लगाना है जिसकी VOC अराउंड 45 वोल्ट रहती है। और यहाँ पर आपको AC रीसेट के लिए एक बटन दिया गया है, और उसी के नीचे AC इनपुट के लिए वायर दी गई है जिसका ये 3 पिन टॉप यहाँ पर लगा हुआ है। और आउटपुट के लिए यहाँ पर पावर सॉकेट आपको देखने को मिलेगी, और उसके नीचे फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है। इनकेस कोई भी फ्यूज़ इसके अंदर से ब्लो हो जाता है तो आप यहाँ से निकाल कर उसे चेंज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर बैटरी की वायर दी गई है नेगेटिव पॉजिटिव की, और इसके साथ में यहाँ पर आपको फ़ैन देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर भी इससे संबंधित कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि ये मॉडल नंबर है, इसके ऊपर आप कितने पैनल लगा सकते हैं। तो इस मॉडल के ऊपर आप 1200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं और आप इससे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं और आपको लोड चलाकर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों बैटरियों को एक साथ हमने रख लिया है, और सबसे पहले हम जो इसके साथ में केबल मिली है उसकी मदद से दोनों बैटरियों के एक एक टर्मिनल को जोड़ेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल रहने वाला है। तो आपको इनके कनेक्शन करते समय विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया है। अब हम इसके जो बाकी एक एक टर्मिनल बचे हैं उसको इन्वर्टर के साथ में जोड़ेंगे, और यहाँ पर हम पॉजिटिव की वायर पहले जोड़ रहे हैं, देन नेगेटिव की वायर को जोड़ देंगे। और जैसे ही आप इसके कनेक्शन करते हैं यहाँ पर हल्की सी स्पार्किंग होती है और इन्वर्टर के अंदर भी आपको बीप की साउंड आ जाती है। उसके बाद में आपको सिस्टम के बटन को दबाकर इसे ऑन करना है, जिससे कि ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पर हम इस पर अपने घर का कंप्लीट लोड आपको चलाकर दिखाने वाले हैं कि मेन जो हम लोड चलाते हैं वो इस पर चलेगा या नहीं। तो वैसे तो ये 1475 VA का है, तो लगभग 1 किलोवाट तक का आप लोड बड़ी ही आराम से रन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लोड और दिखा देता हूँ इसके ऊपर चलाकर। तो यहाँ पर वैसे तो मेंस अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर इसका बटन को बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी एक फ़ैन और एक लाइट ऑन है बाहर बरंडे के अंदर ही, और अंदर के रूम के अंदर भी एक फ़ैन और एक लाइट ऑन है, और दूसरे कमरे में भी यहाँ पर हम 2 लाइट और एक फ़ैन को ऑन कर देते हैं। इसके अलावा चलिए अब मैं आपको किचन में ले चलता हूँ, और यहाँ पर किचन के अंदर हमारा एक फ्रिज रखा हुआ है जो कि 190 लीटर कैपेसिटी का है। नॉर्मली घरों में इतना ही बड़ा फ्रिज हमें देखने को मिलता है, तो ये भी अभी इसी के ऊपर चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लाइट भी ऑन है, और इसका जो एग्जॉस्ट फैन है उसको हम ऑन कर देते हैं, तो ये भी अब रन करने लग गया है। तो बड़े ही आराम से इतना लोड चल गया है। तो चलिए मैं अब कंप्यूटर वाला रूम और दिखा देता हूँ जहाँ पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5-6 कंप्यूटर हमने रखे हुए हैं, और यहाँ पर भी कूलर को चलाया हुआ है रूम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर लाइट लगाई गई है और एक फ़ैन भी है सीलिंग। तो कुल मिलाकर यहाँ
900 वोट के करीब हमारा लोड चल रहा है इन्वर्टर के ऊपर अभी। तो देखा आपने हमारे घर का जो लगभग 900 वोट तक का लोड बड़ी ही आराम से ये इन्वर्टर रन कर लेता है। और इसके ऊपर जैसा कि आपको पता ही है 1200 वोट के पैनल लगा सकते हैं, तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप इससे बड़े ही आराम से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर पैनल हमने सिर्फ एक ही आपको दिखाया है क्योंकि ये बजट फ्रेंडली सोलर पैनल है, इसलिए सिर्फ आपको दिखाया गया है कि ये पैनल आप इनके ऊपर लगा सकते हैं और ये 4 पैनल आप इसके ऊपर लगाकर अपना 1 किलोवाट का एक परफेक्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये सिस्टम परचेज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिखाए गए नंबर से आप ईस्टमैन कंपनी में कॉल करके अपने नजदीकी डीलर का पता ले सकते हैं और वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में अभी भी आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।